दोस्तों आज कई बार जब इस तरह के प्रोग्राम में कोई दिव्य अतिथिगण आते हैं, उनकी दिव्यात्मक ऊर्जा से हमारा ओज, हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। वैसे ही आज एक बहुत 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 स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं। वो आज के हमारे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट भी हैं और मैं उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। ऐसे संत हैं, ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जन साधारण की सेवा में लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय परम पूज्य महंत प्रतापपुरी जी महाराज का। मैं चाहूंगा कि आप अपनी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। महाराज जी पोखरण विधानसभा से विधायक भी हैं और तारातोरा मठ के महापीठ के महाधीश भी हैं, जो कि बाद में राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा आज ये बहुत ही गहरा अनुभव है, एक ऐसा सहयोग हम सभी के बीच में है कि उनको सुनने का, उनके दर्शन करने का हमें लाभ मिल रहा है। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा परम पूज्य महंत जी का कि वो आए और अपने दो शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। सर प्लीज प्लीज वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत। जोरदार ताली हो जाए और एक बार जोरदार स्वागत किया जाए। बहुत बहुत वंदे मातरम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। एक बार सब बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। आज कहाँ से करते हैं? जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। पवन सुत हनुमान जी की, बजरंग बली की, संकट मोचन हनुमान जी की। प्रसन्नता के साथ प्रवेश हुआ। प्रवेश होते आपके चेहरे खिलते देखे और एक चेहरे पर आप सबकी नजर जा रही थी। उनके लिए जोरदार तालियां जिन पर आपकी नजर जा रही थी। उनके अंदर एक गुरुत्वाकर्षण, एक चुंबकीय शक्ति, एक बहुत दूरदर्शिता, अंतर्मन से हम सबके लिए जो करते हैं, उनकी चुंबकीय शक्ति ने आप सबके सामने मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य दिया। इसलिए मैं मेरे साथ सेतु बनकर के यहाँ तक लाने वाले एक और राठौर हैं जिनका नाम ज्ञान सिंह है। उनको भी हृदय से साधुवाद। और ये जो संगम देख रहा हूँ आप सबका, उस संगम के अंदर मुझे भी समायोजित किया आपने। एक अपने अपनत्व के साथ में अपना एक हिस्सा मान करके सभागार में उपस्थित सभी मेरे अपनों को मेरी तरफ से जय श्री राम, प्रणाम। परिचयात्मक पहले भूमिका हो जाए, उसके बाद में कुछ चर्चा भी होगी, अंतर्मन से होगी। अंतर्मन से कहूँगा, अंतर्मन से सुनेंगे, क्योंकि ये अंतर्मन वाले ही इस कार्यक्रम में आए हैं और अंतर्मन वाले कार्यक्रम में बुलाए हैं। ये सब मन से संबंध करके हम अंतर्मन से, अपनत्व से बातें करेंगे और अपनत्व से सुनेंगे। निश्चय ही मेरा नाम प्रतापपुरी है और मेरा एक सौभाग्य है। मैं जहाँ भी मुझे जाने का, बोलने का मौका मिलता है तो मैं एक बात कहता हूँ। ये हमारी गुरु परंपरा, हमारी संत परंपरा, हमारी भारतीय परंपरा में कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, बड़ा भाग मानुष का है। मनुष्य जीवन पाना बहुत भाग्य से मिलता है। दो प्रकार की यात्रा है, एक जीव यात्रा करता है और एक जीवन यात्रा करता है। जीवन यात्रा से पहले जीव को यात्रा प्रारंभ करनी पड़ती है और दोनों में साधन की आवश्यकता रहती है। जीव यात्रा करेगा तो उसको भी साधन की आवश्यकता रहेगी और जीवन की कोई यात्रा करेगा तो उसको भी साधन की आवश्यकता है। हम जीव हैं, आत्मा है, प्राण है। जिस भी फिलोसोफर ने, आध्यात्मिक पुरुष ने इसकी अलग अलग व्याख्या करी होगी।
और ये शब्द तो हमने सत्य साल सुना होगा, आत्मा सुख परमात्मा। तो आत्मा सुख परमात्मा सब में है, आत्मा सब में है, केवल आप में, मेरे में, इतना में भी नहीं है। जब जीव यात्रा करता है तो उसको कहते हैं पुनरअपि मरणम पुनरअपि जन्म। जीवन चक्र चरई वेदी चरई, चलता है। जीव को फिर जन्म लेना है, फिर मरना है, फिर जन्म लेना है, फिर मरना है, चलता है। और उस जीव को किसी न किसी साधन में बैठना पड़ता है। अभी हम लोग जिन गाड़ियों से चल के आए, कोई हवाई जहाज से आया, कोई गाड़ी से आया, कोई ट्रेन से आया, वो हमारे जीवन यात्रा के साधन, वो हमारे जीवन यात्रा के साथ है। हमने वो गाड़ियां बदली, जीवन में काफी गाड़ियां बदली, अलग अलग जगह गए हैं, अलग अलग साधनों से गए हैं, जीवन में गाड़ियां बदली। वो जितनी गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होता है, इस पृथ्वी पर होता है। उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, अलग अलग मॉडल यहाँ होता है, पर उसके बिकने के शोरूम है। हम लोग गए वहां, मेरे को जिस साधन की आवश्यकता थी मैं लेने गया, पर तो वहां उस साधन को देने वाले ने मेरे से पूंजी ली। जिस प्रकार का मुझे मॉडल चाहिए था, उसी की कीमत की मुझे पूंजी देनी पड़ी जीवन यात्रा करने के साधन में। कोई हल्का मॉडल था, कोई मोटा मॉडल था, पर दिखाया होगा, चाबी उसी की दी होगी जिसकी हमने कीमत दी। ये जीवन यात्रा में काम आने वाले साधन। जीव यात्रा करता है, उसको भी साधन चाहिए, उसको भी गाड़ी चाहिए। वो गाड़ी यहां बनती नहीं है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहां नहीं है। हो सकता है कुछ फर्क आ जाएंगे, पर तो अपने अभी मोटा मोटा ये मान के चलना है, यहां नहीं बनती, किसी ने फैक्ट्री नहीं लगाई। उसकी फैक्ट्री जहां जहां से तय होता है, उसकी फैक्ट्री में 84 लाख मॉडल है। उन 84 लाख मॉडलों में सबसे टॉप का मॉडल है वो आप और मेरे पास है, मनुष्य तत्व। इसलिए इसको कहा है बड़ा भाग मानुष तन पाया। हम जीव हैं, हमें यात्रा करने के लिए कोई कोई साधन चाहिए था, जिसमें सब प्रकार के शरीर है। कुत्ता भी यात्रा कर रहा है, बिल्ली भी यात्रा कर रही है, सांप भी यात्रा कर रही है, छिपकली भी यात्रा कर रही है, गिरड़ भी कर रहा है, शेर भी कर रहा है, गाय भी कर रही है, सब यात्राएं कर रहे हैं, उनमें जीव बैठा है। पर वो सभी साधनों से संतों की वाणी में, हमारे शास्त्रों की भाषा में बड़ा भाग मानुष तन पाया। मनुष्य बनना बड़े भाग्यशाली होती है आत्माएं जो मनुष्य का तन पा करके इस संसार में आती है। विश्व के किसी भी कोने में कोई मनुष्य बैठा है, निश्चय ही भाग्यशाली है। किसी देश, किसी समाज, किसी संप्रदाय का होगा भाग्यशाली, क्योंकि ये संतों की वाणी है। बड़ा भाग मानुष तन पाया। एक भाग, एक परम सौभाग्य और एक अति परम सौभाग्य, ये तीन इन शब्दों का विशेषण हुआ। सामान्यतः सभी भाग्यशाली है। अब उन सामान्यतः में से ये छाटना परम सौभाग्यशाली कौन है? मैं इस मंच के माध्यम से बजरंगबली जी के सामने कह सकता हूं कि परम सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई है तो मेरे सामने बैठे इसी धरती पर जन्म लेने वाले और इस धर्म परंपरा में जन्म लेने वाले व्यक्ति सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली। जो भारत में जन्म ले रहे, जो सनातन परंपरा में जन्म ले रहे, वो केवल भाग्यशाली नहीं है, वो परम सौभाग्यशाली। वो किसी भी देश में जन्म ले सकता था, परंतु उसने पूर्व प्रारंभ में बहुत अच्छे कर्म किए। मनुष्य तन भी मिला, भारत भूमि मिली, जहां देवताओं की भूमि, देव आत्माएं भी पूरे विश्व के एक तरफ कर दीजिए, दिव्य आत्माएं, और भारत की एक तरफ कर दीजिए। भारत की संख्या असंख्य देवताओं के रूप में प्रकट होगी। कोई सनातन धर्म की ऐसे समाज, हिंदू समाज की कोई ऐसी जाति और समाज का परिवार नहीं है, कोई देश का ऐसा कोना नहीं है, कोई प्रदेश का ऐसा कोना नहीं है जहां से दिव्य आत्मा कभी खड़ी नहीं है। युगों युगों में, समय समय पर हर एक समाज में से, हर एक देश के कोने में से
दिव्य आत्माएं खड़ी हुई है। ये है भारत, ऋषियों की भूमि, संतों की भूमि, सतियों की भूमि, देवताओं की भूमि, दार्शनिकों की भूमि, सूर्यों की भूमि, भामाशाहों की भूमि। वहां यदि हमें जन्म लेने का सौभाग्य मिला है तो ये सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य। और पूरे विश्व को अस्तोमा सदगमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतमगमय, असत्य से सत्य की तरफ ले जाने वाली गंगा, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाली गंगा धारा, और मृत्यु से अमरता की तरफ ले जाने वाली धारा कैसे निकली है? तो इसी सनातन परंपरा की धर्म की धारा से निकली है, इसी गुरु परंपरा से निकली है, जिस गुरु परंपरा का मैं सन्यासी हूं, जिन्होंने विश्व को ज्ञान दे करके अपनी उस प्रतिष्ठा को बताया और मानव को मानव बनाने की दिशा करते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। ये जो उपदेश निकला है ये मेरी परंपरा से निकला है, जिस परंपरा का मैं सन्यासी हूं। ये परिचयात्मक बात चल रही है अभी तो कि मैं कौन हूं, मेरा परिचय दे रहा हूं। मैं उस परंपरा का सन्यासी जो ऋषि परंपरा, और ऋषि परंपरा अभी की नहीं है। 100 साल 200 साल 1000 5 साल नहीं, जब पृथ्वी पर मनुष्य आया, आधुनिक विज्ञान अब तक वहां पहुंच नहीं पाई है। जब पृथ्वी पर मनुष्य आया, सबसे पहले कहां आया, किस रूप में आया, वो सौभाग्य आपको मुझे प्राप्त हुआ है कि मनुष्य की यदि संतति सबसे पहले पैदा हुई है तो इसी धर्म में हुई है और इसी धरा पर हुई है। ये और सौभाग्य है। पढ़ाया जाता है, आज भी पढ़ रहे हैं, कई सालों से हम लोग पढ़ रहे हैं। हम वन मानुष से मनुष्य बने, हम जंगली थे, हमें कोई भान नहीं था, न कपड़े पहनने का था, न खाने का था। हम ऐसे बंदरों से भी विकृत आकृति वाले मनुष्य थे और धीरे धीरे परिवर्तन होते होते इतने सुंदर बन बैठे। क्या पढ़ाया गया, क्या समझ में आ रहा है? इसके पैरेलल आपने मनुष्य में परिवर्तन बता दिया। हम बंदर से वन मानुष से सुंदर नारी और पुरुष बन बैठे। मुझे बताइए, विश्व में प्रकृति में सबसे पहले भैंस किस रूप में आई थी और जिसका परिवर्तन हो गया अब ऐसी बनी? उसमें आप परिवर्तन नहीं बता पा रहे। ऊंट किस रूप में आया था? 10 टांगों का आया था क्या? उसमें परिवर्तन नहीं बताइए। मनुष्य में परिवर्तन बताइए, बंदरों की औलाद बताइए हमारे को। मैं दावे के साथ कहता हूं, हम बंदरों की औलाद नहीं, हम ऋषियों की औलाद। हम बंदरों की औलाद नहीं है, ऋषियों की औलाद है। ब्रह्मा की संतान है, हम उन ऋषियों की संतान है जिन ऋषियों ने मानव को अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए ज्ञान दिया, वेद के रूप में दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। विद ज्ञाने जिज्ञासा लगी एक की और दूसरे ने उसकी तृप्ति करी, जैसे राठौर साहब कर रहे हैं। आप सबकी आपकी जिज्ञासा है। इस तुलनात्मक में अतिशयोक्ति में नहीं कहूंगा, मैं उपमालंकार में नहीं जाऊंगा। उस युग के वो ऋषि थे तो इस युग के ये भी ऋषि, ये भी हमारी जिज्ञासा का निवारण करे, हमारी शंकाओं का समाधान करे। सबका कालखंड होता है, सबका समय होता है, सबका युग होता है और युग युग पर प्रत्येक को आना पड़ता है, अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। उसमें मैं भी भूमिका निभा रहा हूं, ये भी निभा रहे हैं, आप भी निभा रहे हैं। सब लोग उत्तराधिकारी हैं। हम उन ऋषि परंपरा के उत्तराधिकारी हैं जिन ऋषि परंपराओं ने अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए मनुष्य को उपदेश किया, आत्मा को संतुष्टि की तरफ ले जाने का किया। उसी परंपरा का मैं एक छोटा सा सन्यासी आपके बीच में उपस्थित हूं। ये मेरा सन्यास परिचय है। नाम प्रताप है इस शरीर का, पर मैं परंपरा बता रहा हूं। 2 प्रश्न हैं, हो सकता है आप में से किसी के मन में
प्रश्न उठे हुए होंगे। मैं हो सकता है आपके प्रश्न हो, मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं किसी के दो प्रश्न आए होंगे कि ये सन्यासी क्यों बनेगा मेरे लिए। दूसरा प्रश्न ये होगा कि अभी परिचय में कहा उद्घोषक महोदय ने कि आप कोंकण से एमएलए हैं, दोनों का कारण बताओ। पहला कारण मैं सन्यासी क्यों बना, बहुत बुद्धिजन, सुधीजन और बहुत अच्छे लोगों के बीच में बोल रहा हूं, मैं सन्यासी क्यों बना। आपने भी पूजा करी है, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट देव हनुमान जी। निश्चय इस पंडाल में बैठे हुए मैं आप विश्वास के साथ कहता हूं कि सब आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप आस्थावान व्यक्ति हैं, आप श्रद्धावान व्यक्ति हैं, तभी तो हनुमान जी की पूजा कर रहे हो। आप नास्तिक होते, आप कुतर्की होते तो हनुमान जी की पूजा नहीं करते, हनुमान जी का चित्तक नहीं लगाते, हनुमान जी की जयकारा नहीं बोलते आप। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मैं सन्यासी क्यों बना, उसमें एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक बात है। मेरी माता जी को पागल कुत्ते ने काटा और माता जी ग्रामीण परिवेश से थे। उन्होंने कहा जानवर के काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जानवर काटते रहते। उनको पता नहीं था कि रेबीज क्या होता है, पागल कुत्ता क्या नुकसान कर सकता है, उनको नहीं पता। और रेबीज हो गया, माता जी ने किसी को बताया नहीं, इंजेक्शन लगा नहीं, माता जी की रेबीज हो गई। संयोग देखिए, मैं 5 महीने का मां के पेट में, रेबीज बहुत, डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टर ने मना कर दिया। आप जैसे डॉक्टर बैठे होंगे, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं, अब कोई उपचार नहीं। वर्ल्ड में आज दिन तक रेबीज होने के बाद में कोई दवाई नहीं है, रेबीज होने से पहले इंजेक्शन लगता है। मेरी माता जी की रेबीज हो चुका था और मैं मां के पेट में, लेकिन डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर ने मना कर दिया, तो हो सकता है 1 दिन निकाले, ज्यादा 1.5-2 दिन निकालेंगे। उस परिस्थिति में मेरे गुरुजी के पास ले गए मेरे परिजन और गुरुजी से कहा, गुरुजी आपके द्वार आस्था, विश्वास और श्रद्धा से हम लोग आए, डॉक्टरों के द्वार बंद हो गए। उन्होंने मना कर दिया, नहीं बचेंगे, पेट में वो भी मरेगा, मां मरेगी तो साथ मरेगा। मेरे गुरुजी कुछ नहीं बोले, चुप रहे। दिन अस्त का समय था, कहा इनको भोजन कराओ, इनको रेस्ट कराओ, सुलाओ। जैसे जैसे रात की प्रभात को बुलाया, मेरे परिजनों को, मेरे पिताश्री जी और जो भी थे, कि आप चिंता मत करो, 2 जीव तो आप कह रहे 2 जीव खत्म हो जाएंगे, नहीं होंगे। गर्भ में है, लड़का होगा और जन्म लेकर के धर्म का काम करेगा, संत बन के, कोई नहीं मरेगा, घर जाओ। ये मेरे सन्यासी बनेगा। और मेरा सौभाग्य कि मेरी माता जी का स्वर्गवास अभी 105 वर्ष होके गए अभी। और मेरा सौभाग्य कि मैं मां के गर्भ में सन्यासी बना हूं। मेरा सौभाग्य कि मैं 5 वर्ष की उम्र में बालक 5 वर्ष का अपनी मां की गोद नहीं छोड़ना चाहता है। मैं जिद करके गुरु जी के पास गया कि मैं घर नहीं रहूंगा, मैं सन्यासी मठ में रहूंगा। ये मेरी सन्यासी बनने की कहानी। फिर राजनीति में कैसे गए? सन्यासी हूं, मेरा भी राष्ट्रधर्म बनता है। यदि बनता मेरा भी उस समय औरंगजेब के कार्यकाल में गुरु गोविंद सिंह जी के आह्वान पर माला छोड़ करके भला उठाता है, ये प्रताप भी इस युग में धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए गद्दी छोड़ करके राजनीति में राष्ट्र सेवा करने के लिए। आप दिल्ली आसपास बहुत बड़े बड़े शहरों से आए, आपके यहाँ भी एमएलए हैं, जनप्रतिनिधि, सब पार्टियों से। आप सोचेंगे विधानसभा 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। मेरी विधानसभा तकरीबन 300 किलोमीटर लंबी है। 300 किलोमीटर। हरियाणा छोटा पड़ जाएगा, पंजाब छोटा पड़ जाएगा, हिमाचल छोटा पड़ जाएगा मेरी विधानसभा के क्षेत्रफल के सामने। और निवास भी वहां नहीं है, निवास 200 किलोमीटर दूर है। फिर जो मुझे लक्ष्य दिया गया, टास्क दिया गया, वो राष्ट्र धर्म का था। राष्ट्र का ये था कि
वहां जो जनप्रतिनिधि था वो प्रजातंत्र को खत्म करके परिवार तंत्र को पनपा रहा था, इसलिए प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए प्रतापी वहां गया राजनीति में। और राष्ट्र धर्म के विरोध भी उसकी कुछ गतिविधियां अन्य देशों से भी संबंध बताए जाते हैं। जनता की आवाज थी कि इनको रोकना है तो प्रतापरी को राजनीति में लाना पड़ेगा। मेरा सौभाग्य कि उस धारा में मुझे विधायक बनाया जनता ने वहां की, जब परमाणु विस्फोट हुआ पोखरण परमाणु नगरी। मैं उस जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि एक सन्यासी के नाते, एक 10 नाम सन्यासी, शंकराचार्य जी की परंपरा के सन्यासी के नाते राजस्थान की विधानसभा में पहला सन्यासी किसी विधायक के रूप में भेजा तो पोखरण की जनता ने भेजा। मैं राष्ट्र धर्म का निर्माण कर रहा हूं और संन्यास धर्म का निर्माण कर रहा हूं। अब आते हैं विषय पर, मैं कौन हूं? क्या इस सभागार में बैठे हुए सज्जन पुरुष अंतर मन से, अब ये संकल्प से सिद्धि अपना मोटो है, अपना एक बहुत आदर्श वाक्य है, संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सिद्धि, संकल्प से साधना, संकल्प से आत्मबोध, संकल्प से आत्मचिंतन, संकल्प से स्वबोध। इस संकल्प में कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है संकल्प में। जो शक्तियां प्राप्त करना चाहते हो, पहले संकल्प, चाहे चाणक्य ने लिया हो, चाहे बजरंगबली हनुमान जी ने लिया हो, किसी भी महापुरुष ने लिया हो, किसी भी सूर सती ने लिया हो, किसी भी भामाशाह ने लिया हो, किसी भी महापुरुष ने, चाहे राजनीतिज्ञ हो, चाहे समाज सेवक हो, चाहे भक्ति करने वाले हो, चाहे उद्योग में प्राप्ति करने वाले हो, चाहे कुछ भी करने वाले हो, उन सभी दिव्य आत्माओं ने पहले अपनी आत्मा को जगाया है, अपना स्वबोध किया है। पहली प्रारंभिक कथा कहानी यहां से प्रारंभ करनी है हमें। स्वबोध, आत्मबोध, और उसमें सबसे सरल प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, कोई जटिल प्रश्न नहीं है। उसमें एक सरल प्रश्न है कि अंतर्मन से अपने स्वयं से पूछिए मैं कौन हूं। अंतर्मन में अंदर जाके, इसलिए मैंने सबसे पहले कहा हम सब अंतर्मन से जुड़ेंगे। कार्यक्रम करवाने वाले भी अंतर्मन से करवा रहे हैं, आए वो भी अंतर्मन से, मैं भी अंतर्मन से आपके बीच में आया। अंतर्मन से अंदर जाकर के अपने स्वयं से पूछिए मैं कौन हूं। थोड़ा विवेचन करना अपना, कब पूछा था, कितने महीने निकल गए होंगे, कितने साल निकल गए होंगे आपके, कि आपने अंतर्मन से स्वयं से पूछा हो कि मैं कौन हूं। जो सबसे निकट है आपके रिश्ते नाते, पति पत्नी बेटे मित्र, ये बात सामने खड़े हैं। जो बिल्कुल आपके पास अंतर्मन से अंदर बैठा है, उसके पास आप कितने बैठे हो? कब पूछा आपने कि मैं कौन हूं? कितने वर्ष आपके जीवन के चले गए कि आपने ये पूछा ही नहीं? मूल प्रश्न है ये हमारा, मैं कौन हूं। तभी तो स्वबोध होगा। स्व आपने पास ही नहीं बैठे, आपने अपने से प्रश्न ही नहीं किया कि मैं कौन हूं। स्वबोध करो, अपने पास बैठो, तभी तो आपको संकल्प लेने की शक्ति मिलेगी, तभी तो आपको सिद्धि मिलेगी, तभी तो आपको प्राप्ति होगी। पहला चरण यहां से प्रारंभ करना है कि मैं कौन हूं। ये कौन सी उड़ान भर रहे हो? ये दुनिया को मुट्ठी में करने से पहले अपने को मुट्ठी में करो, अपने पास बैठो, अपने पास अपना विवेक जगाओ कि मैं कौन हूं। पूछा है क्या आपने? नहीं पूछा है तो बहुत पीछे रह गए। अब पूछना प्रारंभ करो, स्वयं से पूछना प्रारंभ करो, और संकल्प के साथ पूछो अपने से कि मैं हूं कौन। बार बार पूछो मैं हूं कौन।
मुझे विश्वास है कि जिस दिन आपने अंतर्मन से ये प्रश्न पूछना स्वयं से प्रारंभ किया होगा, करोगे, उसी दिन आपको अपना आत्मबोध भी होगा और आपको अपने स्व कर्तव्य बोध भी होगा, कर्तव्य बोध होगा और संकल्प लेने की शक्ति वहां से खड़ी होगी। पहला आपको प्रश्न पूछना है, मैं कौन? और जैसे ही पूछोगे ऐसे आपका प्रथम दृष्टा क्या होगा? जैसे मैंने कहा, मेरा नाम तो प्रतापपुरी है, तो आपका पहला परिचय में आपका इस शरीर संबंधी आपका परिचय होगा कि ये शरीर है, इसका कहां जन्म हुआ, कौन पिता है, कौन माता है, किस समाज का हूं, किस देश का हूं, किस धर्म का हूं, क्या जिम्मेदारियां मेरे ऊपर, मैं किसी का भाई लगता हूंगा, किसी का पुत्र हूं, किसी की बेटी हूं, किसी की पत्नी हूं, किसी का पति हूं, या कोई पद है मेरे पास इस शरीर को, कोई जनप्रतिनिधि है, कोई परिवार का मुखिया है, कोई समाज का मुखिया है, कुछ न कुछ इस शरीर का उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी बनती है। उसको कहते हैं कर्तव्य बोध। उसको क्या कहेंगे? कर्तव्य बोध। आपका कर्तव्य बोध होगा। इस शरीर संबंधी जो कर्तव्य बनते हैं, इस कर्तव्य को अंग्रेजी में ड्यूटी कहते हैं, इस कर्तव्य को उर्दू में जिम्मेदारी या फर्ज कहते हैं, इस कर्तव्य को संतों की भाषा में, शास्त्र की भाषा में कहेंगे धर्म कहते हैं। आपकी ड्यूटी क्या है इस शरीर की? इस शरीर का कर्तव्य क्या बनता है? इस शरीर का किसके प्रति क्या फर्ज बनता है? इस शरीर का किसके प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है? इस शरीर का किसके प्रति क्या धर्म बनता है? पिता धर्म, पति धर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म, जनप्रतिनिधि धर्म, पत्नी धर्म, ये क्या क्या धर्म बनते हैं शरीर के? जब ये अंतर्मन से पूछोगे, मैं आपके सामने विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी व्यक्तिगत समस्या, आपके परिवार की समस्या, आपके समाज की समस्या, आपके प्रदेश की समस्या और आपकी देश की समस्या यहीं से संपन्न और समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। उन समस्याओं का समाधान होना है। समस्या खड़ी भी हम करें और समस्या का समाधान भी हम कर सकते हैं। जब आपको आत्मबोध करो, उससे पहले कर्तव्य बोध करना है कि मेरी ड्यूटी क्या बनती है, मेरे संबंध क्या है इसके साथ। मैं यदि इसका भाई लगता हूं तो भाई भाई का कर्तव्य क्या बनता है, भाई भाई की ड्यूटी क्या बनती है, भाई भाई का धर्म क्या वो करना है। तो भाई भाई के झगड़े खत्म, पति पत्नी आजकल का रिश्ता बड़ा बिगड़े हुए। मैंने हमारे राठौर साहब से कहा कि हमारी परंपरा और हमारे आज की आने वाली जनरेशन दो नाव में यात्रा करना चाहते हैं। एक हमारी परंपरा जो प्राचीन है, ऋषि परंपरा, हमारी धर्म की, हमारी देश की परंपरा, उसमें भी बैठना चाहते हैं उस नाव में, और दूसरी टांग विदेशी परंपरा में भी रखना चाहते, विदेशी या नाव में भी टांग रख। अब वो खींचा तान में ये करो, मैं ये करो। ये जो रिश्ते, परंपरा, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व है, ये हमारे लिए बहुत अनुकरणीय है और बहुत अनिवार्य है, बहुत अनुकरणीय है, बहुत अनिवार्य है। इसलिए जिससे जो संबंध बनता है, उस संबंध को जिसने हमने मन से करना प्रारंभ कर दिया, तो परिवार की समस्याओं का भी समाधान, पति पत्नी के झगड़े भी समाप्त होंगे। जिससे लगेगा मैंने अग्नि को साक्षी रख करके साथ फेरे लिए, मैं इसकी अर्धांगिनी हूं, आधा अंग हूं। दूसरा कहेगा मैं इसका आधा अंग हूं। ये जीवन यात्रा हम दोनों को मिलकर के परिवार को चलाना है। हम भोग विलासिता के लिए विवाह नहीं किया, हमने पशुवत जीवन जीने के लिए जीवन नहीं पाया है। आहार भय मैथुन सामान्य एतत् पशु भी कराना, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, इस प्रकार का मेरा जीवन नहीं बनाना। मुझे पशुओं जैसा जीवन नहीं, मैं मनुष्य हूं। पशुओं जैसा जीवन बनाना था तो आप एक तुलनात्मक बात करो। कौन सा ऐसा प्राणी है जो भूखा सोता है? इस पृथ्वी पर कोई भी प्राणी है भूखा नहीं सोता, अपना आहार करता ही करता है। कौन सा ऐसा प्राणी है जो अपनी रक्षा नहीं करता है? कौन सा ऐसा प्राणी है जो अपने बच्चों का पेट नहीं भरता है? कौन सा ऐसा प्राणी जो अपने रहने की जगह नहीं
हमारे को दुआ देने की क्या आवश्यकता है? तो जिसको मानो कह दो, भगवान कह दो, गॉड कह दो, अल्लाह कह दो, प्रकृति कह दो, फिर हमारे लिए दो हाथ देने की क्या आवश्यकता थी जब दूसरे 84 लाख मॉडल के लोग प्राणी बिना हाथ अपना सब कुछ कर सकते तो हम भी कर सकते। और सज्जनों बहुत फर्क है, वो केवल भोग करने के लिए आते हैं और हम कर्म करने के लिए आते हैं, इसलिए कर दिए। ये पेट भरने के लिए, भोग करने के लिए आप लोग कृष्ण में नहीं गए हो, महोत्सव करने के लिए शादी नहीं की आपने। मेरे से भी आपने प्रश्न पूछा होगा मन से कि बाबा क्यों बना, साधु क्यों बना, सन्यासी क्यों बना। मैं नहीं पूछ सकता हूं आपसे, आपने विवाह क्यों किया, क्यों करवाना चाहते हैं अपने बच्चों का। उसके पीछे भोग विलासिता नहीं है, वंश परंपरा की बढ़ाना, वंश परंपरा की वृद्धि करनी है। वंश परंपरा के लिए आप सौभाग्यशाली हो, गृहस्थाश्रम में आप अपना प्रतिरूप दे रहे हो, आप अपनी वंशावली बना रहे हो, आप आपका खानदान बनाने के लिए गए हो। और फिर जब रिश्ते नाते टूट जाएंगे तो क्या फर्क रहा आपका पशुओं में? पशु भी 10 बार जब तक दूध पीता है तब तक उसमें खूब रक्षा भी करता है पशु अपने बच्चे की, और उसका पेट भी भरता है। जैसे उसने चलना फिरना उसको फ्री कर दिया था, तू जान तेरा काम जान मैं जानू। ऐसी जीवन शैली यदि हमारी भी हो गई तो हमारे अंदर पशु में क्या फर्क है? मैं ये कह रहा हूं, हम पशुवत जीवन नहीं जिएंगे, हम परंपरागत जीवन जिएंगे। तो रिश्ते नाते जो बने हैं ना, उनका कर्तव्य बोध करके पालन करो, सारी समस्याओं का समाधान। घर में कितने झगड़े हो रहे हैं, वो हमारा ये तय करना है कि मैंने संकल्प के साथ विवाह किया, मैं संकल्प के साथ मेरे निर्माण करूंगा और मैं मेरे कर्तव्य का बोध करूंगा, परिवार की समस्याओं का समाधान। समाज के प्रबुद्ध लोग हो, परिवार के मुखिया हो, तो वहां एक संकल्प हो, मैं यहाँ का मुखिया हूं, मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी, मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन करूं। प्रदेश के, देश के जाना वहां कर्तव्य बोध जैसे करेंगे और हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, वहां समस्याओं का समाधान होना शुरू होगा। और नहीं करते हैं तो समस्या खड़ी करने वाले भी हम स्वयं। पुनः इस शब्द पर आऊंगा, कर्तव्य बोध। इसको ड्यूटी कह दिया, इसको फर्ज कह दिया, इसको जिम्मेदारी कह दिया, इसको धर्म कह दिया। हम कोई करते तो ऐसा नहीं करते भाई। मैं सन्यासी होकर आपके बीच में आया हूं, मैंने आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं किया है, कोई उपकार नहीं किया है। वो मेरा कर्तव्य बनता है, मुझे करना ही था इसलिए किया। आप किसी के पिता हो, किसी के पुत्र हो, किसी की पत्नी हो, किसी के पति हो, जो हो, वो कुछ करते हो तो किसी पर ऐसा उपकार नहीं, वो आपका कर्तव्य है, वो आपका धर्म है, वो आपकी ड्यूटी है, आपकी करना है। और हमारे से अच्छी ड्यूटियां, हमारे से अच्छा कर्तव्य पालन पशु पक्षी करते हैं। चिड़िया खुद भूखी है, दाना उठाएगी, अपने पेट में नहीं डालेगी, अपने भूखे बच्चे के पेट में डालती है। इसलिए नहीं ये बड़ा होकर के मेरा पेट भरे, वो इसलिए करेगी, मेरा कर्तव्य बनता है, ये मेरा बच्चा है, मेरा पेट भरना। हम लोग तो स्वार्थ से अपने बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते हैं, तो हमारे सब तो पशु पक्षी हो गए। इसलिए हम सबको अंतर्मन से पूछना है कि मैं कौन हूं, और जो मैं हूं वो मुझे करना है। मैं कोई ऐसा उपकार नहीं कर रहा, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है, वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरा फर्ज है, वो मेरा धर्म। और नहीं करते हो तो इसको धर्म का है ना। और हमारी बजरंग जी की भाषा में सुनो, धर्म का है ना इसको। अभी हम लोग गाड़ियां से आए, भगवान ना करे हमारी गाड़ी से दुर्घटना का कोई गाय मर जाए, हम सब लोग गौ प्रेमी हैं, मैं तो हुई हूं, आप भी हैं, तो मन में दुख होगा, बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरी गाड़ी से गाय मर गई। तो दान पुण्य किसी भी प्रकार के पाप से मुक्त होना। उसी गाड़ी से एक्सीडेंटली कोई व्यक्ति मर जाए तो आप में से कुछ वकील भी बैठे होंगे, सुन भी रहे होंगे, कानून धारा लगाएगा कि आपकी लापरवाही से किसी विशेष व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति की मृत्यु हुई है और आप पर जुर्माना, आपको सामान्य सजा मिलेगी। अब थोड़ा और सोचे, गाड़ी वही, आप वही, आपने किसी गाय को जानबूझ के मारा तो पाप है या महापाप है? मुझे उत्तर दीजिए, सब साधु नहीं बोलेंगे पाप है या महापाप है, बोलिए। महापाप है। जानबूझ के गाय को मारा, पाप नहीं, महापाप किया। आपने किसी व्यक्ति को जानबूझ करके हत्या करी, गाड़ी से मारा है, तो वहां धारा सामान्य नहीं लगेगी,
वो हत्या की धारा लगेगी कि नहीं लगेगी? ठीक ऐसे जब हमें पता है मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी का पुत्र हूं, मैं किसी का गुरु हूं, मैं किसी का शिष्य हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, समाज का मुखिया हूं, तो जानते हुए नहीं करते हैं तो पाप नहीं, हम महापाप कर रहे हैं। हम पाप ही नहीं कर रहे, हम महापाप कर रहे हैं। इसलिए जो हो वो करो। समस्या का समाधान है, ये है कर्तव्य बोध। ये कर्तव्य बोध एक चैप्टर है, और जो करते हो कोई ऐसा उपकार नहीं है, वो आपकी ड्यूटी है भाई, करना ही है। समस्या का समाधान चाहते हो ना, तो अपने पास बैठो और अपने से अंतर्मन से पूछो। फिर टास्क और टाइम दोनों को तय करो। पहला तो टास्क हो गया आपका कि मैं कौन हूं, वो करना है मुझे। फिर टाइम माइंड करो। दूसरा, अंतर्मन से प्रश्न पूछना, मैं कब तक हूं। आपके पास गारंटी है क्या कि आप कितने साल रहेंगे? कभी भी हम लोग जा सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में हमें जाना पड़ सकता है। और आजकल तो हार्ट अटैक सामान्य बात हो गई भैया, सारे के सारे एक झटके में छोड़ने पड़ेंगे। ये टास्क और टाइम दोनों को ध्यान में रखते हुए अपना आत्मबोध भी करो, अपना कर्तव्य बोध भी करो कि मैं कौन हूं। कर्तव्य बोध, दो शब्द एक बात और कह के 5-10 मिनट शायद पूरी करते हैं, ज्यादा नहीं लूंगा आपका समय। ये कर्तव्य तक हमने बात करी। और कर्तव्य कौन निर्माण कर रहा है? ये शरीर कर रहा है, ये शरीर कर रहा है। जो शरीर की ड्यूटी बनी है, जो संबंध बनते हैं, तो आप तो शरीर नहीं है, ये शरीर तो आपका साधन है। जैसे आने के लिए हमें साधन चाहिए जीवन यात्रा के लिए, ऐसे इस जीव को यात्रा करने के लिए ये साधन दिया। ये आपका परमानेंट नहीं है, कभी भी छोड़ सकते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन किंचित् तेन तत्तेन भुंजिता मा कस्यचित् धनम्। ये सब संसार आपके लिए बनाया भगवान कह रहा है, ये हमारी ऋचाएं कह रही है, ये हमारा ज्ञान कह रहा है। जितना संसार है, आप चीफ गेस्ट बन करके आए मनुष्य। जैसे आप किसी मुख्य अतिथि को बुलाते, उससे पहले सारी व्यवस्थाएं बनाते, इसको कहां बिठाना, क्या स्वागत करना। ठीक ऐसे भगवान कहते हैं कि जितना ये बहुत अलौकिक संसार है, मनुष्य तेरे लिए बनाया, पर तो ध्यान रखना तेरा नहीं है। तेन तत्तेन भुंजिता, तेरा नहीं है। यदि तेरे तेरा मान लिया, बहुत बड़ा दुख होगा। मैं आया हूं, ये कुर्सी मेरे लिए नहीं है, मैं अभी हवाई जहाज से आया हूं, वो सीट मेरी नहीं है, मेरे लिए थी, मुझे छोड़ते समय कोई दुख नहीं हुआ। और यदि मैं मेरी मान लेता तो मैं उतर ही नहीं सकता था, मेरी। इसलिए दूसरा प्रश्न ये है, पहला मैं कौन हूं, अंतर्मन से पूछो, और दूसरा अंतर्मन से स्वीकार करो कि मैं कब तक हूं, मैं हूं कब तक। टास्क और टाइम दोनों को लेकर के आपको चलना पड़ेगा। पर मैं कब तक हूं, तो मैं अन्य प्राणियों से भिन्न हूं। अन्य प्राणी तो केवल खाने के लिए आए हैं, अपना करने के लिए आए, तो मैं तो मनुष्य हूं, मुझे हाथ दिए। तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? कर्तव्य और दूसरा चरण है उद्देश्य। दोनों अलग क्रियाएं हैं। कर्तव्य का मैंने आपको समझा दिया, किसको कर्तव्य कहते हैं, कैसे करना। अब उद्देश्य पर आ जाओ। आपके जीवन का टारगेट क्या है? उद्देश्य को अंग्रेजी में टारगेट कहेंगे। आपके जीवन का टारगेट क्या है? आपके जीवन का ध्येय क्या है? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य विहीन यात्रा काय की, लक्ष्य विहीन जीवन किस काम का? आपने तय किया है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? ये तो ड्यूटियां भाई, ये जो कर रहे हैं ऐसा उपकार नहीं कर रहे हो, ये करना ही है आपको। और ये ड्यूटियां को पूरा जीवन लगाना ही है, और अलग अलग जगह अलग अलग ड्यूटियां करनी पड़ेगी। आप किसी के माँ बाप हो या बेटे हो, घर में वो ड्यूटी करनी पड़ेगी। बाहर जाते कोई अधिकारी हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई समाज के मुखिया, वहां वो ड्यूटी करनी पड़ेगी। आपको आपकी ड्यूटियां करनी पड़ेगी। परंतु ड्यूटियां कर तो रहे हो, पर जीवन का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न को भी अंदर से पूछना, इस मन से पूछना, मैं कौन हूं, मैं कब तक हूं,
मेरा कर्तव्य क्या बनता है और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ऐसे आयोजन संकल्प से शक्ति दिलाते हैं। ऐसे आयोजन स्वबोध करवाते हैं। ऐसे आयोजन कर्तव्य बोध करवाते हैं। ऐसे आयोजन आत्मावलोकन करवाते हैं। ऐसे आयोजन आत्मचिंतन करवाते हैं। और ऐसे ही आयोजनों में हमें वो ऊर्जा ताकत मिलती है जिससे हम ये फीलिंग करें, ओहो मैं कितना परम सौभाग्यशाली, मैं कीड़ा मकोड़ा पतंग बनकर के पृथ्वी पर नहीं बिठाया, अरे मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैं मनुष्य बनकर के पृथ्वी पर आया। और उन मनुष्यों में भी किस जगह जन्म लिया मैंने, किस परंपरा में जन्म लिया, किस देश में जन्म, ओहो मैं तो अति परम सौभाग्यशाली। अब मैं अंदर से संकल्प लेता हूं कि जो हूं वो करूंगा और मेरे जीवन के उद्देश्य की तरफ इस जीव को ले जाऊंगा। ये बार बार जीवन भी नहीं है, और जीवन यात्रा और जीव यात्रा चलती रहेगी। पुनरपि मरणम पुनरपि मरणम, फिर आपको मरना है, फिर जन्म लेना है। पर ऐसा जन्म, ऐसा वातावरण, ये संबंध, ये रिश्ते, ये आयोजन, ये प्रवचन, ये करना, ये केवल मात्र इस योनि में है, ये मनुष्य योनि नहीं है। इसलिए परम सौभाग्य के साथ, अंतर्मन से, आत्म भाव के साथ में, भाव मजबूती के साथ में, गर्व के साथ में आप अंदर की फीलिंग करेंगे, मैं कोई सामान्य आत्मा नहीं हूं, मैं कोई दिव्य आत्मा थी जो भारत में जन्म लिया है। अब मैं हीनता नहीं आने दूंगा। मेरे सामने जो समस्या खड़ी, इसका समाधान कैसे करना, उसके लिए मैं संकल्प। आप जिस दिन अपने मन से पूछना प्रारंभ करोगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, बजरंगबली जी की साक्षी में कहता हूं कि आपकी सारी समस्या का समाधान होना शुरू हो, कोई प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। तो संकल्प लेने में सात्विकता हो, संकल्प लेने में आत्मबल हो, और संकल्प लेने में संसर्ग अच्छा हो। संकल्प दूसरे भी दिलाते हैं। मैं और राठौर साहब आपको संकल्प थोड़ा दिला रहे, अफगानिस्तान में भी संकल्प दिला रहे मनुष्यों को, पाकिस्तान में भी दिला रहे, कश्मीर में भी दिला रहे, उनको संकल्प दिला रहे। किसका दिला रहे, क्या करने के लिए दिला रहे, बुराई मिल जाएगी, जन्नत में चले जाओगे, ऐसा कर लो, इतना को मार दो, ऐसे कर दो, तो आप उनको भी संकल्प दिला रहे। वो भी जब जमीन पर आए थे तो आत्मा से परमात्मा थे, आत्मा वो भी है, वो भी परमात्मा की हिस्सा है, वो भी पवित्र थे। इसलिए किसी भी बच्चा, अभी हम नहीं पूछेंगे, किसी भी समाज का बच्चा छोटा सा हमारे सामने आएगा, अंतर्मन से निकलेगा, अरे बाल तो धोखा थे, बच्चा तो भगवान का साक्षात स्वरूप है, होता है, क्योंकि वो अभी पवित्र है। जैसे आया है ऐसे न काम है, न क्रोध है, न ईर्ष्या है, न राग है, न द्वेष है, न प्रतिस्पर्धा, न अहंकार, कुछ नहीं है। वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप लेकर के पृथ्वी के किसी भी कोने में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी देश में आए तो पवित्र आत्मा ही मनुष्य की। परंतु दोष कहां से शुरू हुए, दोष के संसर्ग जात दोष गुणा भवंती, संग से दोष गुणा। संग ने जैसा कि उन्होंने संकल्प दिला दिया। इसलिए मुझे विश्वास है कि राठौर साहब आपने बहुत अच्छे संकल्पी लोगों को बुलाया है, आप खुद अच्छे संकल्प लेते हो, इनको अच्छा संकल्प लाओगे कि हम अपने जीवन को चरितार्थ करेंगे, सार्थक करेंगे, कर्तव्य बोध करेंगे और अपने उद्देश्य की तरफ ले जाएंगे। अंतर्मन से हम कोई गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों का यदि संसर्ग मिलता रहा, संगत मिलती रही, विवेक मिलता रहा, वचन मिलते रहे, तो निश्चय ही हमारी कुबुद्धि निकल जाएगी और सद्बुद्धि आ जाएगी। जो गायत्री मंत्र के अंतिम चरण में कहा, धियो यो न प्रचोदयात्, मुझे बुद्धि दे देना। हम मांगते हैं, हनुमान जी से भी मांगते हैं, बड़े संतों से भी मांगते हैं, देवता हे भगवान मुझे ये देना, ये देना। मैं कहता हूं एक चीज मांगना है, एक साथ सब सदे, उनसे पहला आप सद्बुद्धि मांगना है, प्रभु मुझे सद्बुद्धि देना, बाकी सब आ जाएगा। और यदि सद्बुद्धि नहीं मांगी, धन दौलत सब मांग लिया, आपकी कुबुद्धि आई, इसका दुरुपयोग करोगे। तो सबसे पहले भगवान से मांगना है, हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दे, मेरे परिवार को सद्बुद्धि दे, मेरे समाज को सद्बुद्धि दे, मेरे राष्ट्र के नागरिकों को सद्बुद्धि दे, जिससे हम संकल्प के साथ आगे बढ़ें। सद्बुद्धि की प्रार्थना मैं पुनः कहूंगा, ये संकल्प और ये सद्बुद्धि
ऐसे ही आएगी जब आप लोग का ये समूह, ये संगठन एक से अनेक बने। ये विचारधारा केवल राठौड़ साहब और मेरे और आप तक नहीं रहे, इसकी विस्तृत विचारधारा पूरे विश्व तक जाए। वसुधैव कुटुंबकम विश्वमेकम नीडम। पूरे विश्व के लोग जो इस समय डिप्रेशन में, इस समय तनाव में, एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए हैं और बस मनुष्य को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं, उन सब तक ये भारत की संतों की परंपरा, भारत की ऋषियों की परंपरा, भारत के दार्शनिकों की परंपरा, इस युग के सब कुछ हम। इस समय विवेकानंद जी को भूमिका नहीं निभानी है, इस समय प्रतापरी को क्या निभानी है, प्रतापरी की उत्तरदायित्व देखे गए। मेरे पुरखे, मेरे पूर्वज, मेरे संत, वर्तमान जिसकी जो कुर्सी पर बैठा उसका उत्तरदायित्व। ऐसे आप सबका है, आप जिनके परिवार से हो, जिस समाज से हो, वो आपके जितने पुरखे हैं, इस समय उत्तरदायित्व आपके ऊपर है, आपकी जिम्मेदारी। सबका इतिहास बनेगा। महाराणा प्रताप का, स्वामी विवेकानंद जी का, दयानंद जी का, राम का, हनुमान जी का, सबका इतिहास बना है। ठीक ऐसे आपका मेरा भी इतिहास बनेगा। वर्तमान पल में जो जीते उनका इतिहास बनता है, फिर भूतकाल में चले जाते हैं और भविष्य वाले हमारा अनुकरण करते हैं। जो वर्तमान वाले करेंगे उसका भविष्य वाले अनुकरण करते हैं, जैसे हम कर रहे हैं, आदर्श पुरुषों का हम अनुकरण कर रहे हैं। परंतु एक बात कह करके बात पूरी कर लो मित्रों, सबका इतिहास लिखा जाए। आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ, मेरा आज के कार्यक्रम आपका जब तक ये संस्था रहेगी, जब तक आयोजन करेंगे, कहीं कहीं मेरा नाम जरूर आएगा कि फलाने समय एक आयोजन किया था, उसमें वहां से एक महाराज होगा। इतिहास होगा कि नहीं होगा? आपका सबका इतिहास है। उसमें होता क्या है, जिस व्यक्ति का जितना दायरा, जितना क्षेत्रफल, जितनी पहचान, जितना उसका इतिहास बोला जाएगा। परिवार तक यदि इसकी पहचान पकड़े तो परिवार में जो भी घटना उसके कार्यकाल में होगी तो इतिहास में उसको याद करेंगे, हमारे परिवार में कौन उस समय था, तब ये काम हुआ था, भला या बुरा, दोनों पर इतिहास है। समाज का मुखिया, परिवार का मुखिया, क्षेत्र का, प्रदेश का, देश का, उसका क्षेत्र तय होता है कि उस समय कौन देश का मुखिया था, कौन प्रदेश का मुखिया था, कौन विधानसभा का था, कौन मठ का मैन था, कौन परिवार का मुखिया था, कौन समाज, उसका एक क्षेत्र है। इतना इतिहास हम सबका बन रहा। प्रतिपल एक नोट करना, जो नोट करें उनके लिए कहूंगा, प्रतिपल प्रत्येक व्यक्ति का और प्रत्येक जगह इतिहास बन रहा है। हर एक जगह, हर एक आदमी का हर पल इतिहास बन रहा है। हमारा भी इतिहास बन रहा है, आपका भी इतिहास होगा। क्या इतिहास तो बना देंगे, दो पक्ष रहेंगे, भला या बुरा, हम चले जाएंगे। परंतु आज के हमारे आचरण के कारण आने वाले भविष्य में हमारी अपनी उस समय जो भी वंश परंपरा रहेगी, चाहे गुरु परंपरा, चाहे आपकी वंश परंपरा, हमारे अपने आचरण के कारण उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको नीचा नहीं देना। ऐसा इतिहास बनाना है। जब आपकी तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी जाए होगी, तब आपको श्रद्धा के साथ याद करेगा उस समय इनके पुरखे कितने भले थे, इनके पूर्वज कितने भले थे। तब उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया, जिसका प्रतिफल है कि आज हम ये देख रहे हैं। इसलिए सज्जनों, ये इतिहास हमें भी बना, हमारे पुरखे बना गए। ये इतिहास, ये युग हमारा युग है। इस युग में स्वर्णिम अक्षरों में हमें अपनी भूमिका निभानी, हमें तय करना है, आत्मबल के साथ करना है कि मैं भारत का हूं, मैं सनातन धर्म का हूं, मैं उस परंपरा का हूं, मैं बंदर योनि का नहीं हूं, मनुष्य योनि का, मैं ऋषि योनि का हूं। इस भटके हुए मानव को ज्ञान देने के लिए मेरा कुछ उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि इसी देश ने विश्व को ज्ञान दिया था, विश्व को कहलाया था। पुनः ये युग मेरा युग है। मेरे संतों ने, मेरे ऋषियों ने, मेरे महापुरुषों ने, मेरे आदर्श पुरुषों ने यदि इस देश का गर्व बढ़ाया था, तो ये फर्ज मेरा बनता है। उन क्रांतिकारियों ने 200 साल संघर्ष करके हमें स्वतंत्रता दिलाई। उन्होंने अपने सपने ये नहीं थे मेरे बच्चे होंगे, मेरे व्यापार होगा, मेरा धंधा होगा। मैंने सपना सबका मान करता है, चाहे भगत सिंह जी हो, चाहे कोई भी हो, बटुकेश्वर दत्त तो 16 साल 17 साल फांसी पर झूल गए। उनका सपना और संकल्प हमारे लिए था कि मेरे देश के आने वाली पीढ़ी इस प्रकार रहेगी, इस भारत को पुनः उस पद पर पहुंचाएगी जिस पद पर पहले था। दुनिया या व्यापार करने के लिए दौड़ती थी, खोज करने के लिए आती थी, दुनिया या पढ़ने के लिए आती थी। ऐसा वैभव हम
क्या भारत को नहीं दिला सकते? हम 1 अरब 45 करोड़ लोग हैं और 1 अरब 45 करोड़ यदि संकल्प ले ले कि मैं देश का नागरिक हूं, भारत का नागरिक हूं, इसलिए स्वरोजगार पैदा करूंगा और स्वदेश की चीजों का उत्पादन करूंगा, चीन भी छूट जाएगा, अमेरिका भी नागरिक कर देगा, जिस दिन हम संकल्प ले लेंगे। समस्या क्या होता है कि जनसंख्या देश के लिए समस्या, जनसंख्या देश के लिए समस्या होती तो चीन की जनसंख्या चीन के लिए समस्या हो जाती। चीन की जनसंख्या चीन के लिए समस्या नहीं है। आज चीन ने पूरे व्यापार जगत को कब्जे कर रखा है, क्योंकि चीन से निर्मित चीज के बगैर किसी भी देश से किसी भी दुकान का व्यापार नहीं चल रहा। ये किया चीन वालों ने। आप भी संकल्प लें कि मैं मेरा स्वरोजगार खड़ा करूंगा और भारत को स्वावलंबी बनाकर खड़ा करूंगा। जिन सपनों को लेकर के क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता दिलाई थी, वो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, विश्व की ताकत बनाने, उन सपनों को साकार मैं करूंगा। आज युग का मैं भगत सिंह हूं, आज उनका उत्तरदायित्व तो मुझे निभाना है। इस प्रकार से आप सबको संकल्प करें और हमारे पास समय है। देश को स्वतंत्र कराए हुए 1947 में हुआ था और 2047 में 100 वर्षों में अभी हम सबके पास में तकरीबन 22 वर्ष पड़े हैं। आज हम संकल्प लेते हैं इस मंच के माध्यम से हनुमान जी के सामने, एक संत के सामने, मैं संकल्प लेता हूं मैं मेरे देश से निर्मित वस्तु का उपयोग करूंगा, मैं मेरे अपनों को मजबूत करूंगा, मेरा धन मेरे अपने किसी के काम आ जाए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं उन क्रांतिकारियों के सपने साकार हो जाएंगे और आपके भी सपने साकार हो जाएंगे। और ये जो युवा बैठे हैं ना, हम तो अभी उम्र तो ऐसा है, थोड़ा मजाक भी करेंगे। किसी साधु से पूछोगे तो उम्र बहुत लंबी बताएंगे, मैं तो बहुत पुराना हूं, और किसी मातृशक्ति को पूछोगे तो छोटी उम्र बताएगा, मैं तो छोटी सी उम्र। ये चलता है। परंतु हम लोग तो 60-61 साल की उम्र में हैं, पर जो युवा बैठे वो एक संकल्प है कि मेरे पास अभी 22 वर्ष है और 22 वर्ष तक मैं देश के लिए साधना करूंगा, देश के लिए संकल्प लूंगा। 22 वर्ष की आपकी साधना निष्फल नहीं जाएगी, सफल होगी। तब आप विश्व में जाओगे, किसी देश के कोने में जाओगे तो आपको बड़े सम्मान के साथ बुलाएंगे, स्थान देंगे और आपको गर्व होगा इस देश को सक्षम, समृद्ध और मजबूत करने में मैंने भी भूमिका निभाई। वो आपको फीलिंग होगी। हम तो चले जाएंगे, पर वो 22 साल बाद हो सकता है जिंदे भी रहें, परंतु तो उस समय आप पूरी जवानी में होंगे और देश के किसी न किसी मजबूत स्तंभ के रूप में खड़े हैं। कोई व्यापार जगत में होगा, कोई डॉक्टर लाइन में, कोई वैज्ञानिक, कोई सन्यासी, कोई प्रचारक, कोई जनप्रतिनिधि। तब आपको ये अनुभूति होगी कि इस देश को महान बनाने में, उन क्रांतिकारियों के सपनों को साकार करने में मैंने निष्ठा के साथ भूमिका निभाई थी, इसलिए आज भारत ताकतवर है। ये राजनीतिक बात नहीं है, ये अंतर्मन की बात है। इस समय आपके पास स्वर्णिम युग है, बहुत अच्छा युग चल रहा है, बहुत अच्छा वातावरण है। यदि 11वें 15वें पायदान से उठ करके भारत चौथे पायदान पर अर्थव्यवस्था में आ सकता है, तो आप 1 अरब 45 करोड़ संकल्प ले लोगे तो इतना समय लगेगा ही नहीं प्रथम पायदान पर जाने में। और फिर जो हमारे अंदर अभी जो है ना, ये मांगने की आदत, सब्सिडी पर जीने की आदत, गैस, पेट्रोल, डीजल, रहना सब सब्सिडी पर, देश के खाते में देना तो शुरू करो भाई। हम सपने तो अमेरिका के देखते हैं, अमेरिका की जनसंख्या तो हमारे उत्तर प्रदेश जितनी, योगी जी अकेले संभाल के बैठे 30 करोड़, 7 गुना बड़ा देश है। फिर भी हमें गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी पर और आप सब नागरिकों पर। 1 अरब 45 करोड़ की जनसंख्या होते हुए भी चौथे पायदान पर लाके खड़ा कर दिया, ये कुछ कम है क्या? और यदि हम संकल्प लेते हैं प्रत्येक भारतीय नागरिक, तो कोई सपना ऐसा नहीं है जो आपका पूरा नहीं होगा। सारे सपने, सारे संकल्प आपके सिद्ध होंगे, परंतु अंतर्मन से संकल्प लेंगे कि मैं देश का नागरिक हूं, देश के लिए अपने कर्तव्य का बोध करूंगा और कर्तव्य का पालन करूंगा। मैं देश से मांगूंगा नहीं, देश ने मुझे सब कुछ दिया, हम भी देश को देना सीखें। अब देश के प्रत्येक नागरिक के लिए
मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी ड्यूटी, उसका फर्ज, उसका कर्तव्य निभाना। अंत में पुनः फिर कभी मिलेंगे तो अंतर्मन की बातें फिर अंतर्मन से करेंगे, सुनाएंगे। जीवन है, चलते रहना है, फिर जन्म लेना है, फिर मरना है। जीवन चरेवेती है, कहीं तो मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे। छोटी सी है दुनिया, छोटा सा है जीवन, पर इस जीवन को अच्छा जीना है, इस संसार को अच्छा बनाना है, परिवार को अच्छा बनाना है, समाज को अच्छा बनाना है, प्रदेश और देश को अच्छा बनाना है। पहले स्वयं को आत्मबोध करना है, और स्वयं सुधरे सब सुधर जाते हैं। मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए और मैं कब तक हूं, इस भाव के साथ मेरा राष्ट्र कर्तव्य भी बोध करूंगा, स्वबोध करूंगा। मैं आत्मा हूं, मैं स्थिर नहीं हूं, मैं फिर आऊंगी जाऊंगी, पर मैं अपने उद्देश्य को कभी नहीं भूलूं। कर्तव्य करते हुए सत्कर्म करने के लिए हाथ दिए हैं, इसलिए मनुष्य बना करके कर दिए। कर जा तो कुछ कर, केवल पेट नहीं भरना है। हम स्वबोध करेंगे, मनुष्य हूं, मुझे कर्तव्य निभाना, मुझे हाथ दिए तो मैं औरों के लिए क्या काम कर सकता हूं, जिससे मुझे इस कर्तव्य की पूंजी पर दूसरी गाड़ी मिले। यदि इन गाड़ियों की चाबी शोरूम में जाते हैं, या तो चेक देते हैं या पैसे देते हैं, तो भगवान के शोरूम में जब हम ये आत्मा गई तो वहां ये शरीर देने के लिए भी हमने पूंजी दी थी, और वो पूंजी सत्कर्म अच्छे किए थे पूर्व जन्म में, जिसके कारण हमें मनुष्य बना करके पृथ्वी पर भेजा। इस जन्म में मुझे बहुत अच्छा एक स्वर्णिम अवसर मिला, गोल्डन चांस किया, जो केवल मनुष्य को मिला, दूसरे को नहीं। मैं इस जन्म में ऐसे अच्छे कर्म करूंगा कि अगला जन्म मुझे भारत में ही दे और सनातन धर्म में ही दे, और मुझे अच्छा शरीर दे, मुझे अच्छा परिवार दे, मुझे अच्छा सब कुछ दे। इस संकल्प के साथ में सत्कर्म करते हुए उद्देश्य की तरफ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राठौड़ साहब का, आयोजकों का, आप सबका, ज्ञान सिंह का हृदय से साधुवाद करता हूँ। और मुझे आपने धैर्यपूर्वक सुना, आपने बहुत लंबा मेरा वक्तव्य सुन लिया। तो हो सकता है कुछ आपके कहीं कुछ ऐसा अन्यथा न है कि हमारे विषय से हट करके महाराज ने कह दिया। मैंने तो अंतर्मन से मेरे भाव दे रखे। मैं आशा रखता हूँ कि आप ये अंतर्मन से मंथन करेंगे, आत्मबोध करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे। इन शब्दों के साथ बोले भारत माता की वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सबको श्रद्धा पूर्वक प्रणाम प्रताप का, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक बार खड़े में तालियां बजा दीजिए और परम पूज्य महंत साहब का आदर सम्मान करेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर आपके इतने ऊर्जावान व्याख्यान के लिए, उद्बोधन के लिए। हम सभी में जो ऊर्जा का संचार हुआ है आत्मबोध और कर्तव्य बोध का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कोच बी सर को कि हम परम पूज्य महंत जी साहब का सम्मान करें और उनको स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका सत्कार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे बीच में आए, हमें बहुत खुशी है और ये मौके बहुत अद्भुत हमें अनुभूति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां हो जाए। साथ ही मैं निवेदन करूंगा आदरणीय ज्ञान सिंह राठौड़ सर का, वो भी मंच पर आए। ज्ञान सिंह राठौड़ सर प्लीज। मैं आज के हमारे और एक स्पेशल अतिथि हैं, गेस्ट हैं, उनका भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जैसे धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए। हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट हैं ज्ञान सिंह राठौड़ सर, और जो राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन के फाउंडर हैं, अध्यक्ष हैं, और स्पेशल रिगार्ड्स उनके लिए भी जो महंत सर को हमारे रिक्वेस्ट पर हमारे साथ लाए हैं, ज्ञान सिंह राठौड़ सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और स्पेशल इसलिए भी क्योंकि ज्ञान सिंह राठौड़ सर पूरे देश विदेश में सभी राजस्थानियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनका स्पेशल योगदान है। जब भी कोई इन नीड है, कोई फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह चाहती है, उनको भी वो सपोर्ट करते हैं, उनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह के महान अनुभूति हमारे विभूति हमारे बीच में है। ये बहुत बहुत गर्व की और खुशी की बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।